नमस्कार। पिछली कहीं थोड़ी लंबी हो गई बातों में, और मनुष्य का स्वभाव है अभिव्यक्ति, अपनी बात रखना, बोलना। तो हो सकता है मैं भी थोड़ा लंबा खींच गया, लेकिन अभी मैं ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आ जाता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना कब, कहाँ और क्यों की। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति पूरी तरह से फैलने लगी, तो अकबर ने भी सुना, उसके भी कानों में आवाज़ पहुंची कि एक ऐसे महात्मा हैं जो एक मृतक व्यक्ति को भी जिंदा कर दिए। फिर तुलसीदास की जो ये चमत्कार कह लें या भक्ति का चमत्कार, उसको देखने की जिज्ञासा हुई अकबर को। तो फिर अकबर ने क्या किया, वैसे अकबर के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो एक सुविज्ञ या बोलने की अच्छा मतलब कि राजा के रूप में माना जाता है। तो फिर क्या हुआ कि हो सकता है कि इसके पीछे उसका एक राज्य करने का नया तरीका हो, लोगों को आप मतलब अपने अधीन बनाए रखने का। खैर ये बात की बात है, तो अभी हम सीधे अपनी बात पे आ जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसने तुलसीदास को बुलाया और फिर उनको क्या किया कि कुछ बातों को लेके इधर उधर की बातें करके उनको जेल में, कारागार में डाल दिया। उसको चमत्कार देखना था, या देखना था कि अगर जो व्यक्ति की भक्ति, अपने भक्ति के बल पे एक मृतक को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो इस कारागार से निकलने का कुछ उपाय करता है, क्या करता है। देखिए, संत का स्वभाव, संत तो जहाँ भी रहेगा प्रसन्न रहेगा। चले गए अपने कारागार में। कारागार में रहते हुए उन्होंने मतलब याद किया कि पहली मुलाकात जब उनकी वो प्रेत से हुई थी ना, वो लोटे का पानी डालते थे दिशा मैदान करके आने के बाद पीपल के पेड़ में, फिर वहाँ से एक प्रेत निकला। फिर प्रेत ने इनकी मदद की गोस्वामी तुलसीदास जी की, और हनुमान जी से मिलने में सहयोग किया। मतलब बताया कि आप जहाँ भी राम कथा करते हैं वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आते हैं। और फिर बताया कि कैसे आप जहाँ राम कथा कहने जाएंगे वहाँ जो व्यक्ति सबसे बाद में जाएगा, बुजुर्ग रूप में रहे या जो भी, वही हनुमान जी हैं। इस प्रकार हनुमान जी के दर्शन हुए तुलसीदास को, और तुलसीदास को फिर भगवान राम के दर्शन जब करने चाहे तो हनुमान जी ने उनकी सहायता की और भगवान राम के दर्शन कराए। तो फिर वो यही सब बातों को सोच रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा तो अद्भुत है, और भगवान को कष्ट न देकर मैं हनुमान जी को याद कर लेता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, और समय का सदुपयोग भी कर लूँगा, जेल में रहकर थोड़ा ईश्वर आराधना हो जाएगी, हनुमान आराधना हो जाएगी। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना वहीं कारागार में, किसके कारागार में, अकबर के कारागार में हनुमान चालीसा लिखना शुरू किए। और हनुमान चालीसा जब वो लिख लिए तो फिर क्या किए कि नियमित रूप से प्रतिदिन उसका पाठ करने लगे। तो वो प्रतिदिन पाठ करते थे, जैसा कि आपने हनुमान चालीसा में देखा ही है कि लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यानी जो बंदी जन है वो भी छूट जाते हैं। तो फिर अब जिस हनुमान चालीसा की इतनी लीला है, इतनी महिमा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अंदर कैसे रह पाए। जब वो पाठ करते रहे, एक दिन अचानक क्या हुआ ना, बंदरी सेना, वानर सेना, मतलब वानरों के समूह ने धावा बोल दिया। कहाँ धावा बोला, वो कारागार पे तो बोला ही, साथ ही ना उनके राज्य जो अकबर का दरबार था वहाँ उसने धावा, बंदरों का धावा हो गया, और लगे सब इधर उधर उथल पुथल मचाने। पूरा भगदड़ मच गया, क्योंकि वानरों की जो सेना थी वो काफ़ी मतलब बड़े बड़े, मतलब कि वो हजारों मतलब कि वानर आ गए थे बड़े बड़े, और एकदम से उन्होंने धावा बोल दिया था। अब ना किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब एक सैनिकों को मार रहे थे इधर उधर। मतलब जैसे हनुमान ने लंका विध्वंस कर दी थी, वैसा ही माहौल पैदा कर दिया था उन वानरी सेना ने। अब क्या हुआ ना कि सैनिक भगे, सब जो मंत्री थे वो भगे इधर उधर, मतलब कि राजा से, अकबर से विचार विमर्श करने लगे कि क्या किया जाए, इन वानरों को मारा जाए, क्या किया जाए।
तो अकबर ने कहा कि नहीं, इन बानरों को न मारा जाए। और वो चूंकि थोड़ा ज्ञानी तो था ही, तो वो समझ गया था कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो फिर उसने न देर करते हुए सीधे खुद ही गया कारागार में और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बंदी घर से बाहर निकाला, सादर आदर सहित उनकी थोड़ी पूजा आराधना की और सत्सम्मान कुछ दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। फिर क्या हुआ कि वो जो बानरी सेना का जो आतंक था वो शांत हो गया। और उसके बाद कहा जाता है कि अकबर जब तक रहा वहाँ, वो हमेशा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से बीच बीच में मिलता था और हमेशा उनको ससम्मान सादर प्रणाम करता था और उनके सानिध्य को पाके अपने आप को धन्य समझता था। तो ये हुई हनुमान चालीसा लिखने की बात। तो जो हनुमान चालीसा की महिमा है ना, ये अपार है। और फिर मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा देखिए, जब भी आप कोई भी पूजा पाठ करें ना, तो वो किसी विशेष धारणा से न करें। हाँ, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि किसी विशेष कारण से पूजा पाठ किया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं तो वो कोई विशेष प्रयोजन मत रखिए, प्रभु सब देगा। आप क्या कीजिए कि प्रेम से, सरल हृदय से आराधना कीजिए, अपने टूटे फूटे शब्दों में ही कीजिए जैसे आपको करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे नहीं करेंगे तो ये होगा वो होगा। शुद्धि रखना है, शुद्धि रखिए, सात्विकता रखिए और प्रेम से पढ़िए। जैसे टूटे फूटे शब्दों में पढ़िए, सुबह पढ़िए, दोपहर शाम, जब मर्जी तब पढ़ लिया कीजिए। कार में पढ़िए, बस में बैठे हो पढ़िए, कभी खाली समय मिले पढ़ लिया कीजिए। इसके पीछे मतलब कि, लेकिन अगर मतलब कि आपको इसका चाहते हैं कि और भी फल मिले किसी भी चीज़ का, आप देखिए समय पे दवा जैसे लेते हैं तो उसका अलग वो फायदा करता है, वैसे ही पूजा पाठ का एक समय तो निर्धारित करना ही चाहिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी करके रखा है। तो अगर समय पर आप एक समय बांध लेते हैं, उस समय पे नियमित नहा धोकर एकदम सात्विक मन से शुद्धि के साथ आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और संभव हो कि हनुमान जी के दर्शन भी आपको हो जाएं। वैसे कहा जा ही जाता है और ये सच्चाई है, मैंने खुद अनुभव किया है कि हनुमान जी अमर हैं और आज भी हैं। और कलयुग में भी बहुत सारे लोगों के ने हनुमान जी के दर्शन किए हैं। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि, और देखिए ये भी कहा जाता है कि लाल हनुमान चालीसा जो होता है ना, ये जो, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है ना, लाल रंग। उन्होंने माँ जानकी को जब देखा कि वो सिंदूर लगा रही हैं, उसका कारण पूछा तो बोली कि आपके भगवान दीर्घायु रहेंगे, चिरंजीवी रहेंगे। फिर हनुमान जी ने सारा सिंदूर अपने ऊपर डाल लिया था। तो लाल चीज़ बहुत प्रिय है हनुमान जी को। तो फिर लाल देह लालिल से अधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं धन्य हूँ कि आज शनिवार के समय, इस शाम के समय मुझसे इतनी भगवत चर्चा हो गई। हनुमान जी की कृपा है, मुझ पे है, आप पे है, सब पे है और सब पे बनी रहे। नमस्कार, शुभ सायंकाल, जय श्री राम, जय हनुमान।